The next one is rule based architecture style. जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि रूल बेस्ड आर्किटेक्चर स्टाइल ऐसी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं जो रूल बेस्ड हो। अब इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट जो कि स्लाइड पे गिवन है, उसके बाद हम कोशिश करेंगे इसे समझें कि एक्चुअली व्हाट डज इट मीन। सो इन्फ्रेंस इंजन parses, we see some new words here. Let's say first one is inference engine. ये शायद हमें कुछ फेमिलियर मालूम नहीं हो रहा है इसलिए हम इसे अंडरलाइन कर रहे हैं। इन्फ्रेंस इंजन पार्सेस, पार्सिंग भी शायद हम इतना फेमिलियर नहीं है। यूज़र इनपुट एंड डिटरमिन वेदर इट्स अ फैक्ट, रूल और क्यूरी। इन्फ्रेंस इंजन क्या करता है कि यूज़र इनपुट को पार्स करता है, यानी उसे अपने अंदर से गुजारता है, और वो ये डिटरमिन करता है कि जो भी उसकी इंफॉर्मेशन उसके अंदर से गुजर रही है वो फैक्ट है, रूल है या क्वेरी है। ओके फाइन, इफ़ इट इज़ अ फैक्टर रूल, अगर ये फैक्टर रूल है, इट एड्स दिस एंट्री टू द नॉलेज बेस। अगर ये फैक्ट या रूल है तो ये इन्फ्रेंस इंजन क्या करेगा, उस एंट्री को नॉलेज बेस में ऐड कर लेगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉलेज बेस। हम इसे भी हाईलाइट कर लेते हैं बिकॉज ये हमारे लिए ज़रा नया वर्ड लग रहा है। अदरवाइज इट क्यूरीज द नॉलेज बेस। अगर वो फैक्ट या रूल नहीं है तो ऑफकोर्स पर तो क्यूरी होगी। वो नॉलेज बेस को क्यूरी करता है ये देखने के लिए कि कौन से रूल उस पर अप्लाई होंगे, और क्यूरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। समझने के लिए हम यहाँ पे ये कहते हैं कि जो अभी जिस आर्किटेक्चर से हम अभी तक बेसिक जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के आर्किटेक्चर से हम फेमिलियर हैं, वो हमें ये कहता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन की 3 एब्स्ट्रैक्ट लेयर होती हैं पॉसिबली। फर्स्ट इज़ यूज़र इंटरफेस, ठीक है, जिसे मैं यू से डिनोट कर रहा हूँ विद डबल हेडेड एरो। इट वुड बी कनेक्टेड टू बिजनेस लॉजिक, ठीक है, और विद डबल हेडेड एरो इट वुड बी कनेक्टेड टू द डाटा स्टोर, जिसे मैं डी से यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। लेकिन जो रूल बेस्ड स्टाइल की जो स्टेटमेंट है दैट इज़ टेलिंग मी अ डिफरेंट स्टोरी। वो ये कह रही है कि ठीक है, यूज़र इंटरफेस तो होगा जिसके ज़रिए से फैक्टर रूल की क्यूरी होगी, लेकिन यूज़र इंटरफेस विल बी कनेक्टेड टू समथिंग विच इज़ इन्फ्रेंस इंजन रादर दैन अ बिजनेस लॉजिक। इन्फ्रेंस इंजन को मैं आई ई से डिनोट कर रहा हूँ, और इन्फ्रेंस इंजन है वो क्या है, वो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होगा, वो जिस डाटा स्टोर से कनेक्ट होगा उसे हम क्या कहते हैं, नॉलेज बेस, जिसे मैं के बी से डिनोट करता हूँ फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। अब यूज़र इंटरफेस तो दोनों जगह कॉमन है यहाँ पे भी, बट द क्वेश्चन इज़ के व्हाट इज़ बिजनेस लॉजिक से भी हम फेमिलियर हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि ये इन्फ्रेंस इंजन किस चीज़ का नाम है, और साथ में ही डाटा स्टोर से भी हम वाकिफ़ हैं, लेकिन यहाँ पे मामला है नॉलेज बेस, व्हाट इट इज़ एक्चुअली। तो इसको समझने के लिए यूँ हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ डाटा। डाटा इज़ एनीथिंग विच हैज़ रॉ फैक्ट्स या रॉ इन्फॉर्मेशन, उसे हम डाटा कहते हैं। और द क्वेश्चन इज़ कि ये कैसे पता चलेगा कि रॉ इन्फॉर्मेशन क्या है और प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन क्या है। तो इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल देख लें। बीइंग ए स्टूडेंट या बीइंग ए फैकल्टी, हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो यकीनन यूनिवर्सिटी के पास सेव है, जैसे हमारा नाम क्या है, हमारा एम्प्लॉय या स्टूडेंट आईडी क्या है, हमारा एड्रेस क्या है, एट्सेट्रा, हमारा डेजिग्नेशन क्या है, हम ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, ये हम वी कैन से कि ये एक तरह की रॉ इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज वी हैव नॉट प्रोसेस दिस इन्फॉर्मेशन टू गेट एनी सॉर्ट ऑफ रिजल्ट। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन जहाँ पे भी सेव होगी जिस डाटा स्टोर में, उसे हम सिंपल डीबी या डेटाबेस कहेंगे। बट द थिंग इज कि व्हेन द इंफॉर्मेशन गेट्स प्रोसेस्ड, जब यही इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाए, वो जब किसी रूल को रिप्रेजेंट करे या किसी रूल से एक्सट्रैक्ट करके हम इंफॉर्मेशन गेट करें, तो यही इंफॉर्मेशन जब किसी डाटा स्टोर में सेव होगी तो उस डाटाबेस को हम डाटाबेस नहीं कहेंगे, उसे हम नॉलेज बेस कहेंगे। और जो लॉजिक ऐसी इंफॉर्मेशन को पार्स करेगी उसे हम बिजनेस लॉजिक नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इन्फ्रेंस इंजन कहेंगे। इसको समझने के लिए इफ़ इट इज़ स्टिल नॉट क्लियर, लेट्स कंसिडर अ बेसिक पॉइंट टॉस एग्जांपल के ये इन्फ्रेंस इंजन और रूल और फैक्ट में एक्चुअली डिफरेंस या फ़र्क क्या है। फॉर एग्जांपल वी से कि लेट्स कंसिडर अ कॉइन टॉस एग्जांपल, हम सिक्का उछालने का इवेंट को कंसिडर करते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट एंड रूल एक्चुअली होती क्या है।
کوائن ٹاس کی ایونٹ کی ہم بات کرتے ہیں جسے میں لیٹس سے CT سے ڈینوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگین اٹس ناٹ ایزی ٹو یوز اے اسٹائلس, آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. اینی وے CT سے میں اسے ڈینوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آئی سے کہ لیٹ سے 12 جون سن 2020 میں صبح 11 بجے میں نے کوائن ٹاس کا ایک ایونٹ آرگنائز کیا اور سکے کو اچھالا گیا. سکے کو جب یہ اچھالا گیا تو جو پہلی اس کی تھی پہلی ٹرن میں کیا ہوا کہ سب سے پہلے ہیڈ آیا. اوکے فائن, اگر پہلے نمبر پہ ہیڈ ہے تو اٹ مین دوسرے نمبر پہ یقیناً ٹیل ہوگی. سکے کو دوبارہ لیٹ سے 12 جون 2020 کو دوپہر کے 12 بجے دوبارہ اچھالا گیا. دیٹ واز دا سیکنڈ ٹرن. سیکنڈ ٹرن کی پاسبل آؤٹ کم کیا تھی؟ پہلی آؤٹ کم لیٹ سے ٹیل آئی. اگر یہ ٹیل تھی تو آف کورس دوسری سیکنڈ نمبر پہ ہیڈ ہو گیا. ویل اینڈ گڈ. سکے کو اسی دن دوبارہ اچھالا گیا کسی بھی ٹائم پہ دوپہر کے 1 یا 2 بجے. تو دیٹ واز دا تھرڈ ٹرن. تھرڈ ٹرن کی آؤٹ کم کیا تھی؟ لیٹس وی سے کہ تیسری ٹرن پہ پہلے ہیڈ آ گیا. اگر پہلے ہیڈ آیا تو دیکھیے دوسرے نمبر پہ ٹیل ہوگا. اب یہ والی جو انفارمیشن ہمارے سامنے ہے ان کمپیریزن ٹو بیسک اسٹوڈنٹ اور امپلائی انفارمیشن, یہ والی انفارمیشن را انفارمیشن نہیں ہے, بیکاز اٹ کیم آفٹر certain occurrence of event and it bears some sort of fact and rule within itself. اس انفارمیشن کے اپنے اندر کوئی نہ کوئی فیکٹ اور رول کی بھی انفارمیشن ہے. لیٹس ٹرائی ٹو ڈائسیکٹ دیٹ کہ یہاں پہ فیکٹ کیا ہے اور رول کیا ہے. فیکٹ یہاں پہ یہ ہے کہ جب بھی کوائن ٹاس ہوگا, چاہے وہ دن کو ہوا ہے, دوپہر کو ہوا ہے, کسی بھی وقت ہوا ہے, کوائن ٹاس میں ایک آؤٹ کم آئے گی فرسٹ نمبر پہ. جب ایک آ جائے گی تو دوسری آؤٹ کم جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہوگی. ٹھیک ہے, ایسا نہیں پاسبل ہے, ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ آؤٹ کم آ جائے. کوائن ٹاس میں کیا ہے, سب سے پہلے اس یہاں پہ فیکٹ کیا ہے, ایونٹ اٹ سیلف. کوائن ٹاس کا ایونٹ اٹ سیلف از دا فیکٹ. ٹھیک ہے, اور دوسرا فیکٹ کیا ہے کہ کوائن ٹاس کی ایونٹ کی پاسبل آؤٹ کمس ہیں وہ دو ہی ہیں, یا تو وہ ہیڈ ہے یا تو وہ ٹیل ہے. دس از آلسو اے فیکٹ. یہاں پہ سیکنڈ تھنگ از رول. رول یہاں پہ کیا ہے؟ رول یہاں پہ یہ ہے کہ بوتھ ہیڈ اینڈ ٹیل آر میوچلی ایکسکلوسیو. ہیڈ اور ٹیل آپس میں میوچلی ایکسکلوسیو ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک آؤٹ کم آئے گی تو دوسری نہیں آ سکتی. فرسٹ نمبر پہ ایک ہی آؤٹ کم ہوگی اور دوسری آؤٹ کم ہمیشہ سیکنڈ ہوگی. جیسے اگر فرسٹ ایونٹ ہم نے پہلی دفعہ کر ہوا اور ہیڈ آیا تو اٹ مینس ہیڈ از دا ونر اینڈ ٹیل از آن دا سیکنڈ نمبر. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ونر ہوں. دس از ناٹ اے پاسبلٹی. سیکنڈ ایونٹ پہ کیا ہوا, جب ہم نے سیکنڈ ایونٹ آرگنائز کیا تو ٹیل واز دا فرسٹ ون. تو ٹیل اگر فرسٹ ون ہے تو ہیڈ از میوچلی ایکسکلوسیو. ہیڈ جو ہے وہ بھی ونر نہیں ہو سکتا, ہیڈ ول بی آن دا سیکنڈ نمبر. تو رول یہاں پہ کیا ہوا کہ جب ایک آؤٹ کم آ گئی تو دوسری سائملٹینیسلی نہیں آ سکتی, دوسری جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ ہوگی اینڈ سو آن. اب یہ والی انفارمیشن اگین اگر ہم ڈیفینیشن کی طرف جائیں تو یقیناً ہم کہتے ہیں دس از آلسو سم انفارمیشن, اور ہم کہیں گے کہ یہ بھی ڈیٹا ہے, لیکن دس از ناٹ اے را ڈیٹا, دس از اے پروسیس ڈیٹا ان دا فارم آف سم سارٹ آف فیکٹ اینڈ رول. اب یہ والا ڈیٹا جب کسی ڈیٹا اسٹور میں سیو ہوگا تو ہم ایسے ڈیٹا اسٹور کو ڈیٹا بیس نہیں کہیں گے, ہم اسے نالج بیس کہیں گے. اور اسی ڈیٹا کو کیوری کرنے کے لیے یا اسے ریٹریو کرنے کے لیے یا اسے اسٹور کرنے کے لیے جو لاجک یوز ہوگی اسے ہم بزنس لاجک نہیں کہیں گے, بلکہ اسے ہم انفرنس انجن کہیں گے. آئی ہوپ اٹ از مچ کلیئر ناؤ. اب اس کی کچھ تھیوری دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ از مین ایکچولی. اگر ضرورت پڑی تو ہم دوبارہ اس اپلیکیشن وہ ایگزامپل کو دوبارہ ہم کوٹ کرتے ہیں. رول بیس آرکیٹیکچر اسٹائل میں کمپوننٹس کیا کیا ہیں؟ یوزر انٹرفیس جیسے ابھی ہم نے بات کی, دین وی ہیو انفرنس انجن یقیناً وی جسٹ ڈسکس, اینڈ دا نالج بیس جہاں پہ سب کے سب فیکٹ اینڈ رول جو ہیں وہ اسٹور ہوتے ہیں. کنیکٹرس کیا ہیں؟ ٹپیکلی کمپوننٹ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں اینڈ دے آر کنیکٹڈ تھرو پروسیجر کال اور شیئرڈ میموری. اینڈ ڈیٹا ایلیمنٹس کیا ہیں؟ فیکٹس اینڈ کیوریز. وہ فیکٹ جو ہم نالج بیس میں اسٹور کرتے ہیں, جو وہ ساری کیوریز جو کہ فیکٹ سے متعلق ہیں, دیٹ آر ڈن تھرو دا یوزر انٹرفیس, دے آر دا queries and they are part of the data element. Both facts and queries are part of the data elements in terms of rule based architecture style based applications.
Rule based style continued. Behavior of the application can be very easily modified through addition or deletion of rules from the knowledge base. तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हम ओवरऑल एप्लीकेशन का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं जैसे जैसे हम नॉलेज बेस में नए फैक्ट और नए रूल हम ऐड करते जाएं। तो इसको समझने के लिए ये आप जहन में रखें, जैसे अभी हमने कॉइन टॉस इवेंट की बात की थी, हमने ये कहा था कि पॉसिबल कॉइन को बेशक हम 5 दफ़ा टॉस करें, 10 दफ़ा, जितनी दफ़ा, इन द गिवन सिनेरियो इफ़ द पॉसिबल आउटकम्स आर 2, तो वो 2 से ज़्यादा नहीं होंगी। लेट्स से अगर पहली दफ़ा पहले हेड आया था तो दूसरे नंबर पे टेल था, सेकेंड टाइम अगर टेल पहले थी तो दूसरे नंबर पे हेड था, थर्ड टाइम भी सेट भी जैसे अज्यूम के हेड पहले नंबर पे है और टेल जो है वो दूसरे नंबर पे। बिकॉज फॉर द प्रीवियस एग्जाम्पल, जिस एग्जाम्पल को हम कंसिडर कर रहे हैं, इसमें हमने ये जूम किया है कि कॉइन टॉस की जो कॉइन हम टॉस या फ्लिप कर रहे हैं उसकी दो ही साइड हैं, हेड हैं या टेल हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास ऐसा कॉइन है, खुदा ना खास्ता, या पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है कि जिसकी 3 साइड हैं, ठीक है, अगर ऐसा कॉइन हम फ्लिप कर रहे हैं जिसकी 3 साइड हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो यकीनन यकीनन वी कैन से कि तीसरी ऑप्शन क्या हो सकती है कि कॉइन इज़ इरेक्टेड, कॉइन जो है वो खड़ा हो गया, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसी को हम क्या कह सकते हैं ऑप्शन को, लेट से ई, कॉइन इरेक्टेड, ठीक है, कॉइन सीधा हो गया। ठीक है, एक और हमने यहाँ पे फैक्ट ऐड कर दिया। फैक्ट जब हमने ऐड किया, नाउ देयर आर परमुटेशंस हैव बिकम 3, अब 3 पॉसिबिलिटी हो गई हैं, ठीक है। और अगर पॉसिबिलिटी 3 हो गई, फैक्ट में इजाफा हो गया, तो यकीनन यकीनन हमारे कॉन्सिक्वेंटली रूल भी इंक्रीज होंगे। इट मीन्स नाउ द बिहेवियर ऑफ एप्लीकेशन, हमने सिर्फ एक फैक्ट को चेंज किया है और फैक्ट के चेंज के साथ कॉन्सिक्वेंटली रूल भी चेंज हो गए। तो इट मीन्स के ऑफ कोर्स इट इज़ क्वाइट एविडेंट इमिनेंट कि इसके साथ साथ ओवरऑल बिहेवियर एप्लीकेशन का वो भी चेंज हो जाएगा। तो सिंपली सिर्फ फैक्ट को ही चेंज करने से बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन कैन बी मॉडिफाइड। अब क्वेश्चन एहतियात की क्या ज़रूरत है हमें? एहतियात की हमें ये ज़रूरत है व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ रूल्स आर इन्वॉल्व, जैसे जैसे रूल जो हैं वो बढ़ते जाएंगे तो उनके दरमियान इंट्रैक्शन को समझना और ये समझना है कि वो किस फैक्ट के ज़रिए से इफ़ेक्ट हो रही हैं, ये किस किस फैक्ट के ज़रिए से कौन सा फैक्ट उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको समझने के लिए ये देख लें कि हमने 3 किस्म के यहाँ पे कॉइन टॉस इवेंट की बात की, 1 2 3। अब हमने तो अज्यूम किया है, लेकिन यहाँ पे भी से कि हेड जो है 3 दफ़ा, कॉइन की 3 साइड थी, ठीक है, कॉइन की 3 साइड थी और कॉइन हमने 3 दफ़ा फ्लिप किया है, लेकिन 3 में से 2 दफ़ा ये हुआ कि हेड जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। सो इफ़ वी एक्चुअली वांट टू इन्वेस्टिगेट कि क्या वजह है कि हेड जो है 3 साइड थी, 3 दफ़ा फ्लिप किया, 2 दफ़ा हेड आया, तो व्हाट कुड बी द रीज़न। अगर ये सिचुएशन है कि फैक्ट और रूल हमारे ज़्यादा हैं, तो ये पता लगाना हमारे लिए रिलेटिवली मुश्किल हो जाता है कि क्या वजह के हेड की जो इतनी अक्रेंस की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है। अगर पॉसिबल, अगर परमोटेशन सिर्फ हेड और टेल की होती है ना, हेड एंड टेल, ठीक है, और बेशक इसमें हेड 2 दफ़ा भी आ जाता, तब हमारे लिए शायद ये इतना कंसर्न नहीं था कि वी कैन से कि हो सकता है कि हेड की साइड हैवी है या हवा ऐसे चल रही है जिसकी वजह से हेड बार बार आ रहा है। लेकिन व्हेन द फैक्ट हैव इंक्रीज एंड कॉन्सिक्वेंटली रूल्स हैव ऑल्सो इंक्रीज, तो ये पता चलाना कि फैक्ट और रूल के दरमियान लिंक क्या है, वाई इट इज़ अकरिंग इन सच अ वे, ये हमारे लिए पता लगाना मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स वाई रूल बेस्ड एप्लीकेशन हैव दिस चैलेंज एंड वी नीड टू बी केयरफुल कि जितने ज़्यादा हम फैक्ट्स और रूल को इंक्रीज़ करते जाएंगे फॉर आवर एप्लीकेशन, वैसे वैसे उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लूनर लैंडर की अगर हम बात करें इन रूल बेस्ड, फॉर अ रूल बेस्ड आर्किटेक्चर स्टाइल, इसका कुछ मॉडल कुछ इस किस्म का होगा। यहाँ पे एक चीज़ जो हमें ज़रा नोट करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे नॉलेज बेस में वी हैव यूज्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू डिफाइन अवर रूल्स एंड फैक्ट्स एज वेल ऑफ कोर्स। तो नाउ द क्वेश्चन इज के रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। यू मस्ट हैव रिटन several logic using if condition and for loops, उसमें you I'm sure you have used frequently used relational operator क्या होते हैं, जैसे this is one relational operator, double equal to sign, greater than sign, less than sign, greater than and equal to sign,
and less than equal to sign. These are called relational operators. और relational operators को यूज़ करते हुए हम अपने फैक्ट्स और रूल्स को फॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं. अब फॉर्मलाइजेशन क्या है? फॉर्मलाइजेशन को हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिसाइज ओवर स्टेटमेंट्स, क्योंकि अदरवाइज नेचुरल लैंग्वेज में भी हम फैक्टर रूल को डिस्क्राइब कर सकते हैं. लेकिन द प्रॉब्लम विद नेचुरल लैंग्वेजेस, जो हम इंशाल्लाह फ्यूचर में पढ़ेंगे, कि नेचुरल लैंग्वेज एम्बिगुअस होती है. लेकिन इन कंपैरिजन टू नेचुरल लैंग्वेज, जब हम फॉर्मलाइजेशन करते हैं यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर, तो उसका एडवांटेज ये है कि वी कैन प्रिसाइज थिंग्स, हम थिंग्स को ज़्यादा प्रिसाइज कर सकते हैं और उसमें फिर गलती की या मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस वो कम हो जाते हैं. अगर हम सी ऑनलाइन की बात करें, तो फॉर एन एप्लीकेशन लाइक सी ऑनलाइन, और हम इसे अगर एक रूल बेस्ड एप्लीकेशन कंसिडर करें, तो सी ऑनलाइन में वी कैन आइडेंटिफाई सेवरल रूल्स एंड फैक्ट्स एज फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न. अब यूज़ ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर के अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो जस्ट सिंपल प्रोबेबिलिटी की हम बात करें, तो इसको अगर प्रोबेबिलिटी किसी भी स्टेटमेंट की, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर कि वो ज़ीरो से ज़्यादा होती है और वन से कम होगी. हमेशा प्रोबेबिलिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी और वो कभी भी वन नहीं होगी. तो इस रिलेशनशिप को हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं. लेट्स से आई अज्यूम this is 0, probability will be greater than 0 and it will always be less than 1. ये एक तरह का यूनिवर्सल रूल है, इसको हम इस तरह की स्टेटमेंट से डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो नो गेटिंग बैक टू सी ऑनलाइन में अगर हम कंसिडर करें स्टूडेंट को एज एन एंटिटी, तो आई एम श्योर देयर आर सेवरल रूल्स यू स्टूडेंट हैव टू गो थ्रू. फॉर एग्जांपल, अगर आपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है, तो एक रूल आपका ये है कि योर अटेंडेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 80%. आपकी अटेंडेंस हमेशा 80% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं. तो इसको हम यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर इस रूल को डिस्क्राइब इस तरह से कर सकते हैं. लेट्स से आई से अटेंडेंस, ठीक है, और 80 एंड अटेंडेंस शुड बी लेस देन इक्वल टू 100. ऑफ कोर्स या तो वो 100 होगी या इससे कम ही होगी, इससे ज़्यादा जो है वो अटेंडेंस वो 100 से ज़्यादा नहीं होगी. इसी तरह बीइंग ए स्टूडेंट, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन फॉर एवरी स्टूडेंट यू हैव टू रजिस्टर अ कोर्स. आप कोर्सेज को रजिस्टर करते हैं किसी भी कोर्स के लिए. और आपके लिए एक रूल ये भी है कि फॉर एनी सेमेस्टर आप 9 क्रेडिट आवर्स से ज़्यादा जो है वो आपको कोर्सेज रजिस्टर करने होते हैं. और एट द सेम टाइम आपको 21 गालबन क्रेडिट आवर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए आपके कोर्सेज. तो इफ़ क्रेडिट आवर इज़ डिनोटेड बाय सी, तो हम ये कह सकते हैं कि इट शुड बी greater than equal to 9 credit hour for a semester and possibly less than equal to 21. ठीक है, इस तरह से भी हम इस रिलेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं. इसी तरह और भी देर आर सेवरल रूल जो कि एग्जिस्ट करते हैं, और वो रूल इस तरह से हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अगर जो मार्क्स हैं वो 50% होंगे, तो तभी जिसे कहते हैं कि आप वो अपने जो है आपका ग्रेड जो होगा वो पास होगा. अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 50% या 50 से कम होंगे, तो आपका ग्रेड जो है वो फेल होगा, एट्सेट्रा. तो देर कैन बी मल्टीपल रूल्स एंड फैक्ट्स फॉर स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ सी ऑनलाइन. इसी तरह फैकल्टी के लिए भी देर आर मल्टीपल रूल्स, फैकल्टी के लिए भी मल्टीपल रूल्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं. लेट्स से कि फैकल्टी कैन नॉट टीच 2 क्लासेस साइमल्टेनियसली 2 क्लासेस को फैकल्टी टीच नहीं कर सकती. इसी तरह व्हेन फैकल्टी इज़ पार्ट ऑफ कॉमसेट, व्हेन ही और शी इज़ एम्प्लॉय ऑफ कॉमसेट, he or she cannot teach in any other university and so on. So there are multiple ways of describing rules जिसको हम multiple तरीके से describe कर सकते हैं using relational operator as well. जैसे आपको बताया कि नेचुरल लैंग्वेज को हम यूज़ कर सकते हैं, एट द सेम टाइम वी कैन यूज़ रिलेशनल ऑपरेटर एज वेल in order to describe
the rules.